और 3 चीज़ों का और ख्याल करना सबके लिए। कभी कोशिश करना कि दस्तरखान पर हराम का लुक़मा ना आए। कभी दस्तरखान पर हराम का लुक़मा ना आए। अगर एक लुक़मा भी दस्तरखान पर आ गया तो अल्लाह 3 नस्लों के गले में लानत के तोग डाल देगा। औलाद, पोते, पड़पोते, 3 नस्लें। आलिम, हाफिज, जाहिद हो गया तो अमल करने वाला नहीं। आज घरों के अंदर जो बिगाड़, नहूसत, बक बक, किल किल जो घरों में पड़ी हुई, दिल नहीं करता घर में जाने को, मजा नहीं आता खाने में, सोने को सारी सारी रात करवटें, एसी रूम में सोता है, नींद नहीं आ रही। हराम के लुक़मे का ही असर है, घुमा के रख दिया। और कोशिश करना हमेशा हाथ यूं हो, जिसका हाथ इस तरह हो गया, अस्पताल से, थाने से, कचहरियों से, अल्लाह उसके पैसे को महफूज रखे। और देने में अमीर गरीब का, पतले मोटे का, बड़े छोटे का, काले गोरे का ख्याल न करना। साइल का हक है तेरे दरवाजे पर आए, देने में देर न करना। नहीं है तो उसको दुआ देना, उसकी मीन मेखे ना निकालना। जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दाबड़े में, तसले में पानी इकट्ठा करके उसके अंदर अपनी घर के सिक्कों को, दिरमो दिनार को धो रही है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए और आपने फरमाया, आयशा इन सिक्कों को धोना कैसा? कपड़े तो धोते देखा, चेहरा तो धोते देखा, घर का फर्श तो धोते देखा, ए आयशा मैंने पहली मर्तबा देखा कोई अपने सिक्कों को पानी से धो रहा है। जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सरकार का मुखड़ा मुबारक देखा और फरमाया, 4 या 2 दिन पहले आपने मस्जिद नबवी में अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया था। मिंबर पर सारे के सारे करीब आ गए। आपने मिंबर पे बैठ के इरशाद फरमाया था, ओ लोगों, फ़कीर को कोई देता है उसके हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में आता है। कमली वाले, इसलिए मैं अपने पैसों को धो रही हूँ ताकि मेरे घर का सदका खैरात अल्लाह के हाथ में जाए तो पाक साफ होकर जाए। या तो मस्जिद के अंदर नोट देंगे, मस्जिद के अंदर पैसा देंगे। अपने से तकरीर नहीं हो रही, मेरा गला बड़ा ठंडा है, पौना घंटा तो मैं चाय करता। मुझे बताओ परवरदिगार आलम को आपके मेरे कपड़ों की कोई जरूरत है? वो भी 1.5 साल के पहने हुए। खुद ही तो कहते हो कि परवरदिगार आलम रोटी नहीं खाता, कपड़े नहीं पहनता, नहाता नहीं, मुंह नहीं धोता। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब कहते हो इतनी ऊंची ज़ात है, सबसे ऊंचा है, सबसे आली मर्तबा है, कायनात का मालिक है, ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला, सूरज और चाँद को रोशनी देने वाला, सितारों को जगमग देने वाला खालिक है कायनात, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। फिर ईमानदारी से बताओ कि मैला कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, टूटा हुआ जूता उसे देते आपको, मुझे क्यों शर्म नहीं आती है? कोई आपका रिश्तेदार आपके घर आ जाए, तुम्हारे घर के अंदर पानी पिलाने वाला गिलास नहीं तो मोहल्ले से लेके आओगे, कहोगे टूटे हुए गिलास में पिलाते शर्म आती है, प्लास्टिक के गिलास में पिलाते शर्म आती है। जब तू अपने रिश्तेदार को टूटे हुए बर्तन में नहीं देता तो परवरदिगार आलम को फटा हुआ कुर्ता क्यों देता है?
जिस तरह बैंक के अंदर पैसा जमा हो रहा है, इसी तरह तेरा कैश, तेरा कपड़ा, तेरा जूता मेरे अजीज़ों अल्लाह के ख़जाने में जमा हो रहा है। क़यामत के दिन बुलाया जाएगा और कहेगा 70 साल तक खैरात करने वाले एक पलड़े के अंदर एक नमाज का सजदा डाल दो जो इसने छोड़ा था, और एक पलड़े के अंदर 70 साल का सदका खैरात, फटे पुराने कपड़े, टूटी जूती, रात की रोटी और रात का सालन डाल के तो लो। रब्बे काबा की कसम, कायनात के पहाड़ भी पलड़े के अंदर रख दो, एक नमाज के सजदे की कीमत अदा नहीं हो सकेगी। खुदा का कुरान बयान करते करते बुढ़ापा आ गया मेरे अजीज़ों, जिस्म अब कमज़ोर होने लगा। अब मेरे अजीज़ों अब तबीयत के अंदर बेआरामी सी आने लगी। मेरे अजीज़ों यकीन जानो, मैं आपसे अर्ज़ करके जा रहा हूँ और मेरी इस बात को कोई छोटा ना लेना। यकीन जानो मरने की देर है, परवरदिगार आलम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब अल्लाह के सामने खड़े हो गए और अल्लाह ने फरमा दिया कि बता अपने बच्चों के लिए बाजार से क्या लेके गया था और मेरे लिए क्या लेके गया था। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उसने अपनी आंख की घुरी डाल दी तो मेरे पास, तेरे पास जवाब कोई नहीं होगा। सुबह आप अपने बाजार में चले जाना फकीर के रूप में, अल्लाह अकबर, किसी रेडी पर, किसी दुकान पे जाके खड़े होना और कहना यार अल्लाह के नाम पर दे। उस वक़्त जब उसके पास गिराकी का रश हो, उस वक़्त जब एक हाथ से फ्रूट तोल रहा हो और दूसरे हाथ से लाल रंग के नोट गिन रहा हो, उस वक़्त आप उसको जाके कहना अल्लाह के नाम पर दे। ईमानदारी की बात है, तहज्जुद के वक़्त मस्जिद को खोलने वाला और इसी तरीके से फजर की अजान देने वाला, मस्जिद में झाड़ू देने वाला, जब उसके पास गाहकों का रस हो और आप अल्लाह के नाम पर सवाल करना, आपको अंदाजा हो जाएगा तहज्जुद के वक़्त मस्जिद खोलने वाले के दिल में अल्लाह की मोहब्बत क्या है। मौलवी साहब 10 साल हो गए जी, क्या हुआ? 10 साल हो गए मैं रेडी लगाता हूँ। मौलवी साहब 10 साल हो गए मैं 5,000 में मस्जिद में देता हूँ लेकिन तनख्वाह नहीं लेता। अच्छा भी तू तो जन्नती रूह है, जन्नती आदमी है, अल्लाह मेरे बच्चों को तेरे जैसा बना दे। मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल के अंदर देखनी हो, सुबह उसकी दुकान पर चले जाओ और जाके हाथ फैला के कहो कि अल्लाह के नाम पर दे। यकीन जानो ये तहज्जुद गुजार तुम्हें गालियाँ दे के तुम्हें सर ना झुका दे तो मेरा नाम बदल देना। दुकान पर चले जाओ और जाकर कह दो यार कल मेरी दिहाड़ी नहीं लगी थी, अल्लाह यार मेरी कल दिहाड़ी नहीं लगी थी, तेरी मेहरबानी 200 रुपए का नाश्ते का सामान दे दे, शाम को आऊँगा सारे पैसे तेरे अगले पिछले अदा करूँगा। ये तहज्जुद की अजाने दे, फजर की अजाने देने वाला और मस्जिद को 8 दिन के बाद धोने वाला कहेगा ना बाबा ना, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, या कहेगा 10 बजे आना 11 बजे आना, अभी मैंने बोनी नहीं की, अभी धंधा नहीं किया, मैं पहला गिराक उधार पे दे दूंगा तो सारे दिल के मेरे काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती, सुबह जब कोई काम किया करने से पहले अपने माल में से अल्लाह के नाम पर दे दिया कर, तेरे सारे दिन का काम अच्छा हो जाएगा। मस्जिदों के अंदर उलमाए किराम ने ऐलान किया और अच्छा ऐलान किया, फ़लस्तीन से ज़ारे मोहब्बत के लिए अल्लाह अकबर, इसराइलियों की को कौन छोड़ेगा। मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, अल्लाह अकबर, आपने भी हाथ खड़ा कर दिया। उनकी प्रोडक्ट से कौन तौबा करता है, कौन उनका साबुन सरफ इस्तेमाल नहीं करेगा। आपने मैंने हाथ खड़ा कर दिया। और आज के रसूल तुम इतने हो कि तुमने टोटल पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं डलवाया। और गुस्ताख रसूल मेरे अजीज़ों अपने गिरेबान के अंदर झांक के देख लो, उस वक्त तक जुमे की नमाज नहीं पढ़ोगे जब तक कमली वाले की सुन्नत पे उसरा नहीं चला लोगे। परवरदिगार आलम और मेरे भाइयों तुम्हारे पेट्रोल की टंकियां नहीं देखता, तुम्हारे चेहरों को देख रहा है।
आज के रसूल तो इतने हो, डेनमार्क के वजीर आजम की तस्वीरें फर्श पर बनाकर ऊपर पांव रख के खड़े हो और गुस्ताखी कर रहे हो। हमाम के अंदर चले जाओ, जुमा का दिन है, इतना रश दुकान पे लगा होगा कि बैठने की जगह नहीं होगी। अल्लाह अकबर। नबी की सुन्नत को ज़िबा करने वाले के पास खुदा की कसम 2 फर्ज जुमे की नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं होगा। सारे हजरात अकलमंद हो, सारे हजरात पढ़े लिखे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ, जिसने सुबह से लेकर दोपहर तक हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर 200 मरतबा चलाया, बताओ तो सही, उसे अपनी दुकान के दरवाजे पर खत्म नबूवत जिंदाबाद नारा लगाने का हक किसने दिया है? हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों, जिस ज़मीं पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। बहुत बड़ी पकड़ में, बहुत